नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक बेहद ही महत्वपूर्ण मामले की, जिस पर पूरे देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों की नजर टिकी हुई है। आखिर मनपाल सिंह के केस में क्या हुआ? मनपाल सिंह का केस, जी हाँ साथियों, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। मनपाल सिंह का केस मतलब ओपीएस फॉर सीएपीएफ। सीएपीएफ के भाइयों को जो ओपीएस, जो उनकी लड़ाई है ओपीएस के लिए, वो केस मनपाल सिंह का केस, उसकी जो सुनवाई थी 8 मई को। इस वीडियो में इसी पर चर्चा करूंगा कि आखिर 8 मई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्यों फिर आगे बढ़ गई सुनवाई, किस रेस्पोंडेंट ने काउंटर एफिडेविट दाखिल किया, और अब अगली सुनवाई जो 17 जुलाई की डेट मिली है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीजें आपको बताएंगे। तो आप अगर ओपीएस, एनपीएस, पुरानी भर्ती, पेंशन या सरकारी सेवा के मामले में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सीएपीएफ के भाइयों, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कोर्ट में सिविल अपील नंबर 9638/2024 ये से जुड़ा मामला जो है ये 8 मई को 2026 की सुनवाई में आया। यानी कि ओपीएस फॉर सीएपीएफ केस, यानी मनपाल सिंह वाला जो केस है ये रजिस्ट्रार कोर्ट में आया। सुनवाई को 8 मई को उसकी सुनवाई हुई, सुनवाई पे वो आया। ठीक है, अब ये मामला जो है यूनियन ऑफ इंडिया और मतलब यानी केंद्र सरकार हो गया, यूनियन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार, और मनपाल सिंह सहित अन्य रेस्पोंडेंट जो पुछल्ले जुड़ गए, जो इंटरवेनर वगैरह जुड़ गए, जिनके कारण कि आपने देखा बहुत केस जो है लेट हुआ, तो इनके बीच है। तो इस कार्रवाई में जो 8 तारीख की सुनवाई थी वो रजिस्ट्रार, जो सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार कोर्ट था उसमें रजिस्ट्रार थी अपूर्व सिंह, उनके सामने हुई सुनवाई। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कोर्ट की सुनवाई में हुआ क्या। तो आपका मामला जो है कोर्ट में आइटम नंबर 9 पे था, और यह जब सुनवाई पर आया तो क्या हुआ वो अब सुनिए। कोर्ट में हुआ उसके अनुसार जो है रेस्पोंडेंट नंबर 1 से 4, यानी कि 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 से लेके 16 तक, यानी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरह से 16। उसके बाद 18 और 19 इन लोगों ने अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल कर दिया। यानी इन पक्षों ने अब आधिकारिक रूप से अपना जवाब जो है कोर्ट में जमा कर दिया है। लेकिन रेस्पोंडेंट नंबर 5 को लेकर, जी हाँ, यानी कि मैं आपको अभी बताऊंगा, रेस्पोंडेंट नंबर 5 को लेकर अभी भी सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस जो है वो पेंडिंग है। इसका मतलब क्या हुआ सर्टिफिकेट ऑफ, यानी कि इसका मतलब यह है कि कोर्ट अभी भी यह श्योर नहीं है, सुनिश्चित, मतलब उनके पास जो भी जानकारी है ये सुनिश्चित नहीं कर पाया है कि रेस्पोंडेंट नंबर 5 को मामले की आधिकारिक सूचना जो है सही तरीके से मिली है या नहीं। यानी कि ये मामला जो है, ये जो रेस्पोंडेंट नंबर 5 का जो मामला है ये अब 74 नंबर की तरह ही ये हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि नए 74 नंबर की इस केस में एंट्री हो चुकी है। तो चलिए हम आते हैं और क्या हुआ कोर्ट में, हम आपको ये बता रहे हैं। तो इसलिए जो है, चूंकि कोर्ट को मतलब जो भी जानकारी थी, जो भी सब तरफ से जानकारी दी गई थी, उसके हिसाब से कोर्ट में यह मतलब कोर्ट क्या कहते हैं आप उसको, कि निश्चिंत नहीं हो पाया, कोर्ट को ये भरोसा नहीं हो पाया कि इनको जो है सर्विस हो चुकी थी। इसके लिए कोर्ट ने उनको रिमाइंडर जारी करने का आदेश दिया है। तब अब जो इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रेस्पोंडेंट नंबर 8 और 17 है ना, 8 और 17 को सितंबर 2024 में ही नोटिस सर्व हो चुका था, नोटिस उनको मिल चुका, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई अपीयरेंस नहीं हुआ है। यानी उन्होंने अभी तक कोर्ट में अपना पक्ष रखने का वकील पेश नहीं किया है। वही बात जो मैं आपको शुरू से कह रहा था, इस केस में
कोई है जो ये इंटरवेनर जोड़े जा रहा है और आपका केस इसी कारण से लटकते जा रहा है। पहले 74 नंबर में हुआ, अब ये 5 नंबर है। अब ये देखिए रेस्पोंडेंट नंबर 8 और 17, इसको सितंबर 24 में ही जो है नोटिस सर्व हो चुका है, लेकिन अब तक उसके तरफ से कोई वकील जो है अपीयर नहीं हुआ है। तो यानी जो मैं बताया कि आपको यानी कि अभी तक जो कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए कोई वकील है, और इसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोर्ट ने मामले को फिर से लिस्ट करने का आदेश दिया है। तो अब यह है कि जब लिस्ट करने का आदेश दिया है तो अब क्या है कि अब अगली तारीख क्या है, तो कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2026 तय की है। यानी अब कर्मचारियों और संबंधित पक्षों की सीधे नजर जो है जुलाई पर जो है सुनवाई में, जुलाई में जो होगी सुनवाई 17 तारीख को, उस पर रहेगी। तो अब सवाल जो उठता है कि क्या कोई फाइनल डिसीजन आया 8 तारीख की सुनवाई में, तो जवाब है नहीं। 8 को जो सुनवाई हुई थी वो रजिस्ट्रार कोर्ट में थी, और रजिस्ट्रार कोर्ट में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, रजिस्ट्रार कोर्ट में जो सुनवाई होती है वो मुख्य रूप से प्रोसीजरल हियरिंग यानी कि प्रक्रियात्मक हियरिंग होती है। यानी कि इसमें कोर्ट ने यह देखा कि मतलब कहते हैं कि पूरी जो कागज सब कुछ सही हो गया कि नहीं, कि सबको नोटिस मिला कि नहीं, सबको जो भी मतलब किसने काउंटर एफिडेविट दाखिल किया, किसने नहीं किया, कौन सा बाकी है अभी। तो ये होता है रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई। तो कई बार लोग जो है इसको रजिस्ट्रार कोर्ट की कार्रवाई को जो है एकदम फाइनल हियरिंग समझ लेते हैं कि भाई अब तो इसमें कुछ फैसला हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको यहां समझना होगा कि रजिस्ट्रार कोर्ट जो है मुख्य रूप से प्रोसीजरल कंप्लायंस देखता है, यानी कि जो भी चीजें जरूरी हैं केस में वो पूरी हुई कि नहीं, इस चीज को रजिस्ट्रार कोर्ट में देखा जाता है। जो फाइनल आर्गुमेंट है और जो फैसला आता है वो आपको किसी बेंच में ही आता है। तो इसलिए जब रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई तो उसमें आप ये मत उम्मीद करिए कि हमारा जो है कुछ फैसला आ जाएगा या हियरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सीएपीएफ के भाइयों के लिए ये मामला, ये जो केस है, इतना महत्वपूर्ण क्यों। देखिए इस केस को लेकर सीएपीएफ के तमाम सर्कल्स में, तमाम मतलब हर जगह जो है काफी चर्चा है, क्योंकि अभी आप कह लें तो सीएपीएफ के भाई उनके एक ही उनकी दिली इच्छा है कि उनको किसी भी तरह से ओपीएस मिल जाए, और ये तमाम सीएपीएफ का भाई चाहता है, चाहे सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, मतलब कोई भी सीएपीएफ, हर कोई जो है ये चाहते हैं कि हमको ओपीएस मिल जाए। तो इसलिए जो सीएपीएफ के तमाम 12 लाख कर्मचारी हैं वो इस केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर जो है वो नजर बनाए रहते हैं। अब सोशल मीडिया पर भी चूंकि इस केस को लेकर कई तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन जो 8 मई को कार्रवाई हुई उससे एक बात साफ हो गया, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वही 8 मई को भी ये था कि अभी जो है आपका मामला प्रोसीजरल स्टेज में आगे बढ़ रहा है। और यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी बड़े सर्विस मैटर में प्रक्रिया लंबी चलती है। तो आपको पता है नोटिस हो गया, काउंटर एफिडेविट हो गया, रिजॉइंडर हो गया, सर्विस कंप्लायंस हो गया, ये सारे स्टेज को पार करके जो है कोई भी मैटर जो है वहां पर आखिर सुनवाई में जाता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कर्मचारियों को अफवाह से बचना चाहिए, क्योंकि कई यूट्यूब चैनल हैं ऐसे जो बिना कोर्ट ऑर्डर को समझे बड़ी बड़ी बातें फैलाने लगते हैं, है ना। लेकिन अंगवानी पर हम आपको केवल जो हुआ है वहां पर, जो मतलब जो ऑफिशियल है, जो कंफर्म है, जो ऑथेंटिक है, वही हम बात तथ्यात्मक जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। तो अब आगे है कि अब सवाल है कि अब आगे क्या हो सकता है। तो अगर अगली तारीख तक सभी पक्षों की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जो अभी तक देखने से लग रहा है, अभी तक उसमें तो लगता नहीं होगा, लेकिन अगर पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो मामला आपका जो है रेगुलर हियरिंग की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अगर फिर जैसे कोई सर्विस या फाइलिंग जैसा कि पहले होता रहा है उस तरह का इशू रहता है, तो फिर जो है प्रक्रिया आपका थोड़ा और इसी तरह जैसे 8 मई की सुनवाई भी वही जो है
उस दिन भी यही होगी। यानी कि कर्मचारियों का जो यानी कि जो हमारे सीएपीएफ भाई हैं उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मैं शुरू से कहता रहा हूँ, खासकर सीएपीएफ बिल 2026 जब से उसके बाद से, तो सीएपीएफ भाई अब आप मस्त रहिए, निश्चिंत रहिए। जिन लोगों ने केस में देरी की, जिन लोगों ने केस में जानबूझकर सुनवाई करने में डिले किया, अब उनको अपने हिसाब से आराम से कराने दीजिए, है ना। अब आप इसमें कोई हड़बड़ाहट ना घबराहट कुछ मत पालिए, उनको करने दीजिए, क्योंकि वो पहले आ जाता तो बहुत फायदा था। अब समझ ही नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अब ये सवाल है कि आपकी अब क्या राय है, क्या ऐसे मामलों में कोर्ट की प्रक्रिया तेज करनी चाहिए? अपनी राय जरूर दें, है ना। क्या सीएपीएफ जो मतलब इस तरह के सर्विस वाले लोग हैं उनके मामलों का जो है जल्दी निपटारा होना चाहिए? तो कमेंट कर कर अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सरकारी कर्मचारियों की हर बड़ी अपडेट के लिए अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।